अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। तो आप ना मेरी आवाज़ पे ना जाना, एक दिन ईद पे हम बाहर निकले और आवाज़ जो है ना वो बैठ गई, सत्यानाश हो गई। इतनी थकावट हो जाती है सच्ची, मुझे लगता है ईद के दिन की थकावट नहीं होती। ये जो ਅਸੀਂ पहले तैयारियां शुरू कर रहे हैं ना अपनी जान नाल इन्ना स्यापा पाने हैं। ए भी कर लो, वो भी कर लो, घर की ये सफाई कर लो। हालांकि घर वैसे ही नॉर्मल वैसे ही घर रहता है, लेकिन ये एक दिमाग में जो फतूर होता है ना, हमारा कोई फंक्शन आ रहा है, किसी के घर में भी कोई ईश बरात नहीं, किसी के घर में भी कोई शादी वगैरह हमने जाना है, तो मुझे ये होता है कि उसके साथ साथ घर भी साफ़ हो। तो ये जो हमने फतूर पाला हो ना सच्ची, मैं कदी कदी सोचनी है सफाइयाँ सुथराइयाँ किन्ने कड्डियां होनियां ने, या खाना पकाना है, मुर्गी पकानी है, पुलाव पकाना है, बिरयानी पकानी। सच्ची बात बताऊँ ना, जिसने भी ये पकाने पकूने के इतने नखरे निकाले हुए ना औरतों के लिए, स्यापा पाया ना ही इतने नखरे होते हैं, ना हम इतने स्यापे में डालते हैं। तुम सोच सकते हो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਂ, क्योंकि सफाइयाँ एडियाँ क्लीन, इन्नी सफाई, इन्ने खाने दे विच मतलब कि डिशां ਉਹ ना कोई बनांदा ते ना साढ़े तक पहुँच रही है, ते ना ਅਸੀਂ अपने दिमाग च इन्ना फतूर पाल ते ना अपनी जान ਨੂੰ स्यापे पाते। चलें जी, कोई नहीं, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ साथ चलना पड़ता है, बस बातें करते रहते हैं, क्या करें फिर। तो चलें, यहाँ पे ना ये वाला एरिया जो मशीन के ऊपर है ना, थोड़ा सा गंदा हो, इसको मैं थोड़ा चेंज भी कर रही हूँ। मुझे पिछले दिनों में जो किसी ने गिफ्ट भेजा था ना बास्केट, तो मैंने कहा चलो ये उठा के ना, मैंने जो रखे होते हैं मशीन के ऊपर स्पूलिंग, कपड़े धोने वाला सर्फ, उसको मैं थोड़ा सा इस शीशू में डाल के रखती हूँ, ज़रा अच्छा लगता है पड़ा है ना। तो मैंने कहा चलो आज इन्हों भी ना ज़रा ये कहते हैं ना सफाई सुथराई कर ली है, भी खुश हो जाएंगे कि साड़ी की सैटिंग बदल छड़ी गई, काफ़ी अरसे तो एन जी पियाँ सन वो दूसरे हिस्से में जो मैं भी उठाया। तो मैंने कहा चलो ज़रा इन्हों ज़रा सजू के रखने हैं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे मैं रख रही हूँ अपनी स्किन केयर की सारी चीज़ें। ये ना मैंने अलमारी में रखी होती, फिर वो भी बात के एक्स्ट्रा निकालनी, तो करती तो मैं डेली हूँ, शुक्र अल्लाह का आदत पड़ी है। तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा ना मैं अपने लिए मुकर्रर कर लेती हूँ, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तो मैं अब ना आराम से अपनी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे आई सीरम के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मुझे ना जब मैं लगाती हूँ ना तो चुभन सी होती है, मुझे नहीं पता, अगर कोई भी ये यूज़ करता है तो मुझे बताना। तो लेकिन इसका इफ़ेक्ट पता क्या है, वो चुभता जब होता है ना, फिर उसके बाद स्किन इतनी टाइट हो जाती है। नॉर्मल तो मैं उसी वक्त क्रीम लगाती हूँ, लेकिन जब ड्राई होता है ना, जब ड्राई नहीं होता उस वक्त थोड़ी सी चुभन पड़ती है, फिर बाद में वो वाला हिस्सा आई के जो इर्द गिर्द हिस्सा ना वो इतना सख्त हो जाता है, टाइट जैसे खींच पड़ती है ना वैसे वाला। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये मस्कारा मैं उस दिन लेके आई थी, किसी सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप प्लीज़ वीडियो में बता दें कौन सा ये एसेंस वालों का है, तो ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसकी पिक ले लें और जाएं और ले लें। बड़ा अच्छा है, ₹2.75 का, और इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, और तन और की चाहिए। आप जितनी महंगी वाली चीज़ों पे जाते हैं ना, तो सच्ची बात बताओ ना, अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाए ना, तो असी थोड़ा सा लाने में भी वो देर कर देते हैं, हाय इन्ने दी हुन चीज़ ख़त्म हो गई, ले आएंगे। अगर आप जितनी प्राइस के अंदर रह के आप चीज़ें लेंगे ना, तो वो ख़त्म हो भी जाए ना, तो फिर आप दिल बड़ा करके ले आते हैं। तो ये मेरा तजर्बा है, क्योंकि मैं बियोथिर्म की चीज़ें यूज़ करती थी पहले ना, क्लिनिक ही करती थी, वो मुझे सूट नहीं करती, फिर मैं बियोथिर्म यूज़ किया, तो उसकी वजह से मेरी अक्सर कोई डे क्रीम नाइट क्रीम ख़त्म हो जाती थी ना, फिर मैं लाते लाते महीना गुजार देती थी। अब मैंने वो छोड़ दी है। तो ये देखिए यहाँ पे ना तुसी बिल्कुल साइडां ते खलारे नूं ये वो इग्नोर करे, जो तुहानूं बैठे बिठाया तुहाडे घर दे मर्द हजरात नाश्ता बना के देन ना, तो फिर तुहाडी क्या ही बात। उस वक्त तो बड़ा ही मज़ा आता है कि आराम से आप बैठे हैं और आपका नाश्ता बन रहा है, लेकिन जब बाद में आपकी जो बाद में जो आपकी मेहनत होती है वो तो करनी ही होती है, वैसी वैसी करनी होंगी, लेकिन तुहानूं एक चीज़ तो तुहानूं बैठे बिठाए मिले, तो आपने बिल्कुल इग्नोर मारना है खिलारे को। क्योंकि मेरे मियाँ पराठे बड़े मज़ेदार बनते हैं, रोटी बड़ी मज़ेदार बनाते हैं, गोल वाले, मेरे से खुद भी गोल नहीं बने। ये पिज़्ज़े पे काम करते हैं, उस वजह से इनको आती है। साथ मेरा बेटा लगा था, साथ मिशाल लगी थी। मिशाल की फिर बाद में मैंने ड्यूटी लगाई थी कि मशीन के अंदर से बर्तन निकालो, बर्तन रखो, वो उसकी मैंने ड्यूटी लगाई थी। क्योंकि ये बिल्कुल भी ना 2 दिन हो गए सच्ची जिस्म इजाज़त ही नहीं देता कि कोई काम करा, अजीब जी थकावट हुई है। तो खैर अभी आज मैंने खाना बनाना था, तो मैं कल ना ईद से पहले की ग्रोसरी की, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हुई थी। वैसे तो मैं इधर स्पेशल नहीं गई थी, कोई काम करना था, तो रस्ते में मैंने कहा चलो ले ही जाती हूँ। फिर एक्स्ट्रा बच्चे को ना जो रेवे या नाको में भेजना पड़ता है, वो ₹2 की चीज़ होती है, बच्चा ₹5 लगा आता है। ये मेरी बड़ी गंदी आदत कह लें। मैं खुद नहीं जाती, बच्चे को भेज देती हूँ, अफ़ान को भेज दूँगी, लुकमान को भेज दूँगी। लुकमान खैर नहीं लेता, लेकिन अफ़ान को सारी बात है, मुझे होता है काउंटर में जाएगा बच्चे से पैसे वो कम ना हो जाए।
तो मैं उसको एक्स्ट्रा देती हूँ। तो एक्स्ट्रा जो ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਬੱਚੇ बड़े चलाक ने, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ना जमा माइनस कर रहे हैं, ये चीज़ इतनी की है, इतने पैसे इसके बचने हैं, चलो मैं ये भी ले जाता हूँ। तो फिर वो काउंटर पे पूरे हो जाएंगे। तो वो अपना सारते, मैं जिस मजबूरी से देती हूँ वो इसी वजह से देती हूँ। बच्चा परेशान हो, पर बच्चे कि तो बच्चे 1 रुपया वापस नहीं कर दे। वही ना, मैंने कहा 5 यूरो की चीज़ हो, मैं 10 देती हूँ, फिर 10 गायब। तो अब मैं इसी वजह से ना लीडल में घुस गई हूँ। मैंने कहा छोटी चीज़ें जो ना मेरी मेन ज़रूरत वाली वो उठा लेती हूँ, ताकि फिर मैं थोड़ा ना बच्चों में सुकून देवां तो अपनी जान में सुकून देवां। तो यहाँ से मैं चीज़ें उठा रही हूँ। घर जाके आज मैंने बनाया मटन, साथ मैंने बनाने हैं खुद बाय हैंड होम मेड नान बनाऊँगी आज मैं। दिल कर रहा था तुर्की मार्केट से ले आऊँ, लेकिन मैंने क्या कि मैंने सुबह ही आटा गूंद लिया था। मैंने कहा नहीं, आज मैं खुद से नान बनाऊँगी अपने जो घर का तनूर है ना उसके ऊपर। तनूर दी फिर मैं थोड़ी मशहूरी वगैरह कर देगी ना, बड़ी देर हो गई तनूर असी आया ही नहीं। बड़े लिंक मैंने सेंड किया, वो हो मैंने नॉर्मल ये ना पाकिस्तान दुकान से लिया था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो परफ्यूम है, पता नहीं आपको इसकी फ़ोटो नज़र आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो मुझे बताना। ये इतना अच्छा है, ये किसी की कॉपी है, बड़ा अच्छा मेरे पास वो ओरिजिनल वाला भी है, 84 का लिया था, और ये 5 यूरो का। सेम खुशबू है, सेम इसकी स्मेल है, सच्ची बात बताऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मिशाल को बड़ा पसंद है, तो मैंने तो ओरिजिनल अपने पास रखा छुपा के, क्योंकि वो बड़ा ही परफ्यूम लगाती है। तो उसको मैंने ये इस पे लगा दिया, लेकिन उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर नान बनाने लगी हूँ। आटा जैसे मैंने पिज़्ज़े का गूंदती हूँ ना, वैसे ही मैंने आटा गूंदा है। मैंने ईस्ट डाला है, नमक डाला, ऑयल डाला और कुछ नहीं डाला। गर्म पानी के साथ गूंद के 3-4 घंटे के लिए रख दिया। ये देखें, तो अभी ये वाले तनूर की मैं बात कर रही थी। मैंने कहा चलो आ जाओ, तनु तनूर बहा दी, थोड़ी और मशहूरी कर दी। मेरा कोई मशहूरी वगैरह एड्स वगैरह तलक नहीं है, लेकिन इसकी सहूलत बड़ी है। इसके लिंक ये मैंने नॉर्मल पाकिस्तानी शॉप से लिया था, फिर मैंने अमेज़ोन में देखा, क्योंकि अमेरिका जो कनाडा वगैरह या यूके वालों ने मेरे से भी पूछना शुरू कर दिया था। हल्ता कि उन्होंने मुझे इतने बेचारों ने कहा कि आप हमें पार्सल कर दें, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। फिर मैंने अमेज़ोन में ढूंढा, थोड़ी सी 10-15 यूरो प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आपको चीज़ मिल जाती है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पड़ी हैं। तो आप मेरे से दोबारा लिंक ना लेने आ जाना, मैंने लिंक फिर ढूंढना है, पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। तो आप खुद ये तनूर देना, तुर्किश तनूर ऐसे लिख देंगे तो ऐसी वाली शेप के ना तनूर आ जाते हैं। तो मैंने उसके ऊपर लगाया है, मैंने अलग से घोल के रखा है ऑयल और दूध, ठीक है। और उसको मैंने ऊपर डाला है अच्छी तरह। फिर उसके मैंने क्या कहते हैं हाथों के साथ कह लें या एक सांचे बने तो उसके साथ थोड़ा सा उसको डिज़ाइन दे लें। फिर ऊपर ढेर सारे आपने तिल डालने हैं। ये देखिए नान क्या रोगनी नान तन लग देने रोगनी नान, मज़ा आ गया। ये देखें, दूसरा मैं दिखा रही थी तो मैंने छुरी ली है, छुरी के उल्टी साइड से मैं ऐसे ऐसे फेर रही हूँ उसको, ताकि तुसी है ना कि वो हाथ साड़ दें, मेरे भी साड़ दें। तो खैर मैंने ये ट्राई किया था। तो ये देखिए दूसरा नान भी हो गया डन। तो सालन भी गर्म कर लिया मैंने, साथ मैंने प्याज और ये हरी मिर्च टमाटर काटी, क्योंकि इनको सलाद पसंद नहीं है। बच्चों को पसंद था कि हमने खाना है, लेकिन उस वक्त उनको था कि हम इतनी भूख नहीं है, ये सब बैठे हुए हैं हमारी वजह से कि थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन खाए ज़रूर, क्योंकि बाद में ये बड़ी तंग करते हैं, बार बार किचन में आते हैं। तो मैं ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है, इधर बैठे खाना खा के जाना है। तो खैर खाना बड़ा मज़ेदार बना था। काफ़ी दिनों के बाद, रमज़ान के बाद, अफ्तारी के बाद, मुझे लगता है रमज़ान के बाद ये पहला हमारा मील था। हाँ पहले ही मील था। तो मज़ा आया था फैमिली में बैठ के दोपहर, क्योंकि बच्चे भी घर थे तो बड़ा मज़ा आया। तो अब माशाल्लाह बच्चों के स्कूल खुल शुल गए हैं, हुण फिर दौड़ना शुरू हो गए। नॉर्मल रूटीन ते आने की कोशिश कर रहे हैं कि असीं नॉर्मल रूटीन ते आ जाइए। अभी बच्चों को सर्व करने लगी हूँ, सर्फ नहीं मतलब उनको डाल के देने लगी। तुसी है ना कि बाजी तुम सर्व खवाते हो बच्चों को, उनको सालन वगैरह डाल के दे रहे थे उनकी डिमांड के ऊपर कि बूटी ले लें। लेकिन क्या मजाल है, फ़ान के अलावा कोई बूटी खाए, सच्ची माशाल्लाह फिर फ़ान ही शो से खाता है। चलो जी, मैनू तो वो इजाज़त, दुआवां च याद रखियो, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।